तो आखिर 10 अप्रैल सन 2014 को क्या हुआ था मेरे साथ में। मेरी उम्र करीबन उस टाइम 22 साल होगी। 22 साल का लड़का था मैं। उस 22 साल के लड़के ने जो उस दिन देखा था, जो उसने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन वहां उस 22 साल के लड़के की जिंदगी बदली थी। 10 अप्रैल 2014, सन 2014 की बात है ये, और ये मेरा खुद का रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। इसने मुझे हिलाकर रख दिया था, इस एक्सपीरियंस ने, क्योंकि जो मैंने देखा था वो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। और आपके भी जरूर होंगे रोंगटे खड़े अगर आप उस चीज को इमेजिन कर पाओगे। तो आखिर 10 अप्रैल सन 2014 को क्या हुआ था मेरे साथ में। मेरी उम्र करीबन उस टाइम 22 साल होगी। 22 साल का लड़का था मैं। उस 22 साल के लड़के ने जो उस दिन देखा था, जो उसने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन वहां उस 22 साल के लड़के की जिंदगी बदली थी। तो क्या देखा था, बहुत ध्यान से इस चीज को सुनना। ये रियल लाइफ एग्जाम्पल बता रहा हूं अपना, रियल लाइफ। 10 अप्रैल सन 2014 को हम सारे दोस्तों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि क्यों ना चलो हरिद्वार घूम के आते हैं। अब हम सबके पास अपनी अपनी बाइक्स थी, तो सबने सोचा कि चलो बाइक से ही चलते हैं, ज्यादा दूर थोड़ी ना है। दिल्ली से हरिद्वार का डिस्टेंस करीबन 250 या 260 किलोमीटर पड़ता है। एग्जैक्टली इतना ही पड़ता है, इससे थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। हमने सोचा कि चलो यार घूम के आते हैं और हर की पौड़ी पे नहा भी लेंगे और एक ट्रिप भी हो जाएगी मेमोरेबल। और हम सब बहुत खुश थे। हम सब बहुत इसलिए खुश थे क्योंकि मेरा जिंदगी का सबसे पहला बाइक ट्रिप था। मैं कभी बाइक पे राइड करके कभी आउट ऑफ दिल्ली नहीं गया, तो मैं बहुत एक्साइटेड था इस चीज को। मैंने अपने घर में ये बात बताई नहीं थी कि मैं बाइक से हरिद्वार जा रहा हूँ, वरना मेरे घर वाले मुझे कभी जाने नहीं देते। वो डरते कि हाईवे पे तू कहाँ बाइक चला पाएगा, क्योंकि तूने तो कभी चलाई नहीं हाईवे पे बाइक। तो उनको डर रहता, इसलिए मैं बिना बताए अपने घर से निकल गया अपने 4 दोस्तों के साथ। 4 बाइक्स थी हमारी, 4 बाइक्स थी, और हर एक बाइक पे एक शख्स बैठा हुआ था। मतलब मेरा ही फ्रेंड बैठा हुआ था और कुछ मेरे दोस्तों के कॉमन फ्रेंड बैठे हुए थे। अब स्टार्टिंग हम दिल्ली में 12:30 बजे हम निकलते हैं। अप्रैल का टाइम था तो गर्मी थी। अप्रैल के टाइम में हम सारे निकलते हैं बाइक चला के। बहुत मजा आ रहा होता है क्योंकि मेरी लाइफ का सबसे पहला एक्सपीरियंस होता है, और बहुत एक्साइटेड होता हूं मैं कि ऐसे मैं बाइक चला के खुद से हरिद्वार जाऊंगा और वहां पे जाके एंजॉय करूंगा। और मैं बहुत खुश था, बहुत इजीली बाइक चला रहे थे। हमने मेरठ क्रॉस करा और मतलब बीच में बहुत सारी जगह हमने रुक के फोटोग्राफ्स भी खिंचवाई। बीच में एक हाईवे पड़ता है तो वहां पे चारों तरफ खेत थे, तो वहां पे हाईवे के बीच में हम रुके एंड साइड में हमने फोटोग्राफ्स खिंचवाई। हो सकेगा तो फोटोग्राफ शेयर करूंगा क्योंकि मेरे पास नहीं है, शायद ना भी कर पाऊं, लेकिन वो कभी ना कभी मैं डेफिनेटली अपनी वेबसाइट पे इस चीज को फोटोग्राफ्स भी जरूर शेयर करूंगा कि ये मेरी हरिद्वार की फोटो है। तो जैसे तैसे हम थोड़ा सा आगे चलते हैं एंड बहुत इजीली हम बाइक 70, 80, 90 की स्पीड पे हम सब अपनी बाइक्स को दौड़ा रहे होते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा होता है, बहुत मजा आता है। बट अचानक बीच में एक ऐसी चीज होती है जिसको देखकर हम रुक जाते हैं। मैं क्या देखता हूं कि हाईवे के चारों तरफ, हाईवे के बीच में गाड़ियां और बाइक्स रुकी हुई हैं और ट्रक्स भी रुके हुए हैं और एक ट्रक खड़ा हुआ है और उसके चारों तरफ भीड़ लगी हुई है। अब मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये क्या हुआ, लेकिन जैसे जैसे करके हम अपनी बाइक्स की स्पीड को स्लो डाउन करते हैं और उस ट्रक के पास पहुंचते हैं जहां पे बहुत सारे गांव वाले इकट्ठे होते हैं और वो ट्रक को तोड़ रहे होते हैं, उसके शीशे फोड़ रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो देखकर हमें सिर्फ यही समझ में आता है कि शायद लड़ाई हो गई होगी, इसलिए ये ट्रक को तोड़ रहे हैं। तो हम सोचते हैं कि हम चुपचाप साइड से निकल जाएंगे, हम क्यों इस पचड़े में पड़े कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा जो पूरा फोकस था वो हरिद्वार जाने पे था, हरिद्वार जाने पे था। और हमारे मन में यही चल रहा था कि कब हरिद्वार पहुंचेंगे, कब हरिद्वार पहुंचेंगे, कब हरिद्वार पहुंचेंगे। और ये करते करते जैसे ही हम निकलते हैं तो सारे गांव वाले हमें भी रोक लेते हैं कि तुम आगे नहीं जा सकते। तो हम बोलते हैं कि क्यों नहीं जा सकते, तो वो बोलता है कि यहाँ पर अब बहुत जल्दी लड़ाई होने वाली है। तो उसमें से मेरा एक फ्रेंड बोलता है कि हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं करा, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं करा, हमें जाने दो, हम बहुत दूर से आए हैं। लेकिन वो गांव वाले बोलते हैं कि नहीं, हम किसी को भी यहाँ दूर पे नहीं जाने, मतलब जाने नहीं देंगे आगे, और यहाँ पे बहुत जल्दी लड़ाई होने वाली है। और वो कॉन्स्टेंटली उस ट्रक को तोड़ रहे होते हैं। अभी तक पूरी तरीके से मेरी उस ट्रक पे नजर नहीं पड़ी होती है, अभी तक पूरी तरीके से मेरी उस ट्रक पे नजर नहीं पड़ी होती है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उस गांव वाले से रिक्वेस्ट करता हूँ जो लोग लाठी लेके खड़े होते हैं कि प्लीज हमें जाने दीजिए, हम बहुत दूर से आए हैं। तो उसमें से कुछ समझदार जो लोग होते हैं वो हमसे बोलते हैं कि जल्दी से आप साइड से निकल जाओ, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा हंगामा होने वाला होता है, क्योंकि वो उस ट्रक को आग लगाने की तैयारी में होते हैं। मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा था, मतलब अभी तक समझ में नहीं आ रहा होता कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या रीजन है, क्या रीजन नहीं है, ऐसा बिल्कुल समझ में नहीं आता। उसके बाद धीरे धीरे हम वहां से साइड से निकलते हैं। हमारे पीछे हमको देखते देखते कुछ गाड़ियां, कुछ बाइक्स भी निकल जाती हैं। अब धीरे धीरे हम जब चलते हैं तो मेरे 2 दोस्त वहीं पर रुक जाते हैं। और जब मैं अपने बाइक के साइड मिरर से देखता हूं और बोलता हूं
कि यार ये लोग आ क्यों नहीं रहे हैं, तो इतनी मुश्किल से निकले हैं और ये वहीं पे खड़े हो गए हैं, क्या वहां पे क्या हो रहा है, कोई भंडारा बट रहा है क्या? और बहुत मैं गुस्से से बोलता हूँ, बहुत झुंझुला कर बोलता हूँ कि हमें जाना है, हम वैसे भी लेट हो रहे हैं और ये क्यों नहीं आ रहे हैं। तब मेरा जो साथ में जो दोस्त बैठा होता है वो कहता है कि भानु रुक, कुछ हुआ है। वो बहुत ही गंभीर आवाज में बोलता है कि भानु रुक, कुछ हुआ है। तो मैं बोलता हूँ क्या हुआ है? मैं अभी भी, मुझे लग रहा था कि हम जल्दी से हरिद्वार पहुंचे, हर की पौड़ी पे नहाए, पर यहाँ पे तो बात कुछ और ही थी। मैं क्या देखता हूँ कि मेरे सामने, रोड के जस्ट सामने, कुछ मांस के टुकड़े पड़े होते हैं। इस पार्ट को बहुत ध्यान से सुनना, सोचो ये चीज तो मैंने देखी थी, मैं आपको बता रहा हूं, सोचो मुझे कैसा लगा होगा। मैं सामने देखता हूं कि मांस के टुकड़े पड़े हुए थे और मैं अपने दोस्त से कहता हूं, यार पंकज, ये सामने मांस के टुकड़े क्यों पड़े हुए हैं यार? ये मांस के टुकड़े क्यों पड़े हुए हैं? और खूब सारे पड़े थे। मैं कह रहा यार, ये मुझे लगा कोई चिकन है, शायद कहीं से कोई चिकन के, मतलब जो गाड़ियां जाती हैं, मुर्गे भरे हुए जाते हैं, तो शायद वो कोई गिर गया हो और किसी गाड़ी ने उसको पीस दिया हो, तो शायद वो मांस के टुकड़े होंगे। तो मेरा दोस्त कहता है कि नहीं भानु, कुछ और बात है। अभी तक मेरा दोस्त समझ गया होता है क्योंकि वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा होता है। जब मैं अपने साइड मिरर पे, जब मेरी नजर जाती है, जब मैं अपने साइड मिरर पे देखता हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं साइड मिरर में देखता हूं कि एक शख्स है जो ट्रक के बीच में आधा फंसा होता है और दोनों ट्रक के टायर उस पर चढ़ रखे होते हैं, दोनों ट्रक के टायर, और वो तड़प रहा होता है। और वो कोई मांस के टुकड़े नहीं थे, वो उस बंदे का लिवर था जो फटकर उसकी बॉडी से निकल गया था। सोचो, ये चीज मैंने देखी थी। और पता है इससे भी भयानक चीज क्या थी? उस जिस ट्रक में वो फंसा हुआ था, उसके माँ बाप उसकी बॉडी को लेकर रो रहे थे, तड़प रहे थे, बिलक रहे थे, रो रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि उनका बेटा अब वापस नहीं आ सकता, वो मर चुका है आधा, उसमें थोड़ी सी जान बाकी थी। लेकिन क्या फायदा, वो भी जरा सी देर की ही होगी। अब जब मैंने ये चीज देखी तो मैं भी, रोंगटे खड़े हो गए मेरे, कि दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। डर गया, मैं डर गया, समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, यहां से वापस दिल्ली चले जाऊं। मन तो बना लिया था कि बस मुझे कहीं आगे नहीं जाना। डर लगने लग गया कि कहीं मेरे साथ अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, या फिर कहीं मेरे दोस्तों के साथ ऐसा हो गया तो क्या हो गया। जैसे जैसे करके मेरे जो दोस्त खड़े होते हैं, फटाक से बाइक लेके आगे आते हैं, आगे एक ढाबा पड़ता है, हम वहां पे अपनी बाइक्स को रोकते हैं और चाय पीते हैं और एक मन बना लेते हैं कि हमें आगे नहीं जाना, क्योंकि एक डर बैठ जाता है, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं कि यार ये क्या देख लिया हमने। अब मैं आपको बता दूं कि आप में से काफी लोग बोलोगे कि इसमें डरने वाली बात क्या है, ये सब तो होता रहता है। भाई मेरी लाइफ में फर्स्ट एक्सपीरियंस था ये, इसलिए मैं डरा और मुझे कोई शर्म नहीं है इस चीज को बोलने की कि मुझे डर लगा। एक 22 साल के लड़के को डर लगा, मुझे लगा डर। देन मेरे एक भैया होते हैं, बंटी भैया, वो मुझे समझाते हैं कि देख हाईवे पे ये सब चीजें होती रहती हैं। उनको बहुत एक्सपीरियंस था और वो ऐसे ट्रांसपोर्ट लाइन से थे कि देख हाईवे पे ऐसी चीजें होती रहती हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, आराम आराम से चलाएंगे, लेफ्ट साइड रख के चलाएंगे और हरिद्वार हम पहुंचेंगे। बट मेरा मन नहीं मान रहा होता है, मेरा मन बार बार वही इमेज घूम रही होती है, घूम रही होती है, घूम रही होती है। जैसे तैसे करके अपनी हिम्मत को कंट्रोल करके हम आगे चलते हैं। पूरे रास्ते पर मैं सिर्फ एक बात सोचता रहा कि जब वो इंसान मर रहा होगा तो उसके मन में क्या चल रहा, तड़प रहा होगा, दर्द से दर्द तो हो ही रहा होगा। लेकिन जो वो अपनी लाइफ में करना चाहता था, कि सुबह वो किस काम से निकला होगा और उसको क्या पता था कि वो अपने घर वालों की, अपनी फैमिली की अब शक्ल नहीं देख पाएगा। और उसके घर वालों को क्या पता था कि वो अपने बेटे को इस हालत में देखेंगे, क्या पता सुबह किस काम के लिए जा रहा। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे ट्रक के बीच में फंसे हुए देखेंगे। मतलब एक झटके में सारे सपने टूट गए, एक झटके में उसके सारी सपने, उम्मीदें, फैमिली, सबसे वो दूर हो गया। तो जरा सोच के देखिए, हम डेली के हिसाब से अपना इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं बहुत सारी, कि यार छोड़, कि नहीं करना, कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसा कितना टाइम वेस्ट करते हैं। क्या पता किसके पास कितना टाइम बचा हो यार। तो हमें लगता है कि हम तो भाई इतने साल जिएंगे, ये जिएंगे, वो जिएंगे, कब किसके साथ में क्या हो जाए क्या पता। ये ट्रक वाला इंसिडेंट मैं कभी जिंदगी में भूल नहीं सकता। हरिद्वार जाते वक्त भी और हरिद्वार से आते वक्त भी मेरे मन में सिर्फ ये बात रही, वही सीन घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा। और इस चीज को मैं कभी नहीं भूल सकता
मैं ये सोच रहा था उस लड़के के घर में क्या हुआ होगा रात में, उसको कैसे लेकर गए होंगे, उस ट्रक ड्राइवर के साथ में क्या हुआ होगा, क्योंकि वो ट्रक ड्राइवर तो वहां से फरार था। सोच जब वो मर रहा होगा तो उस बंदे के दिमाग में क्या चल रहा होगा। धीरे धीरे वो अपनी फैमिली को, अगर मैरिड होगा तो अपने बच्चे और बीवी को अपने से दूर जाते हुए देख रहा होगा। इस चीज को एक्सपीरियंस करो, इमेजिन करो अपने खुद के घर वालों के साथ। जो वो चीजें करना चाहता था वो अब नहीं कर पाएगा। एक झटके में लाइफ ऐसे करके खत्म, ऐसे खत्म। ये सब चीजें जो लाइफ में होती है ना, और ये रियल चीजें होती हैं, ये हमें ना अंदर से ना बताती हैं कि लाइफ की कीमत क्या है और भाई तुम कहाँ गलत हो। तो ये एक्सपीरियंस मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मेरा सवाल से लेकिन आपसे है, क्या आप अपने समय को वेस्ट कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि अभी तो बहुत टाइम है हमारे पास, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे? क्या आपको पता है कि आप कितनी उम्र लिखवा के लाए हो, कि कब आपके साथ में क्या हो जाए? जैसे उस शख्स के साथ में हो गया, उसको कोई पता थोड़ी था क्या हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों के साथ हो, बट कोई भरोसा नहीं है लाइफ का यार। ऐसे नहीं तो वैसे, वैसे नहीं तो वैसे। सोच के देखना है इस बात को, और सोचना कि अगर आप मर गए, इनकेस अगर आप मर गए, वैसा ऐसा ना हो, अगर आप मर गए तो आपके सारे सपने, सब चीजें अधूरी रह जाएंगी यार। आप एक नाम बन जाओगे। आपने कभी सुना है जब इंसान जिंदा होता है तो हम उसको उसके नाम से बुलाते हैं, लेकिन जब वो मर जाता है तो लोग बोलते हैं कि बॉडी को इधर रखो, बॉडी को उधर रखो, बॉडी को ऐसे जलाओ। मतलब हमारे नाम का भी अस्तित्व मिट जाता है। तो अगर मरने से पहले कुछ करना है तो भाई कर लो, आजकल के एक्सक्यूज मत दो। मैंने जब ये चीज देखी ना, मैंने एक्सक्यूज देना छोड़ दिया। मैंने कहा भाई मैं अब एक्सक्यूज नहीं दूंगा अपने आप को, और मैं नहीं देता एक्सक्यूज अपने आप को। मैं उस दिन के बाद से चेंज हो गया। और मैंने ये रियल एग्जांपल इसलिए आपको बताया कि मैं आपको भी चेंज करना चाहता हूं। जो मैंने देखा मैंने आपको बताया। सोचना इस बात को, ये मैं आप पे छोड़ता हूं। सोचना इस चीज को। बाय।